सर, सबसे पहले तो हमारे लोअर सुबनसिरी प्रेस सोसाइटी की तरफ से आपका हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली को लेके, और आपका यहाँ स्वागत है। आज हम यहाँ पे आपकी तरफ से दिवाली को लेके दो शब्द हमारे पब्लिक के लिए आप थोड़ा बोल दीजिए। मैं सबसे पहले लोअर सुबनसिरी प्रेस सोसाइटी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोग ने ये बहुत सा सुंदर एक स्टूडियो हासिल की है, बना के रखा हुआ है। मैं पहले बार यहाँ आ रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसी स्टूडियो में बैठते हुए और लोअर सुबनसिरी का प्रेस सोसाइटी आगे भी आप लोग ग्रो करते रहेंगे, मोर मेच्योर वे एंड मोर पेनेट्रेटिंग वे टू द सोसाइटी, ताकि एज यू सेड प्रेस इज द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो सही में अगर फोर्थ पिलर बन के बैठेगा तो सोसाइटी का ग्रोथ भी अच्छा होगा और आप लोग बहुत इंटेंसिवली इसका ऊपर में काम करेंगे, ऐसा मैं आशा भी रखता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। इसका साथ साथ ये दीपावली है। दीपावली के लिए मैं सारा मेरा भाई बहन और आप लोग का मीडियम से और सारा प्रेस सोसाइटी को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता है कि ये दीपावली आपका आशीर्वाद पूर्ण पूजा हो और आप लोग को सही दिशा में ले जाए। मैंने कल से सुन रहा हूँ कि 19 अक्टूबर में केसीसी का हम लोग डिप्टी कमिश्नर का वहाँ एक मीटिंग हुआ था। उसी के वजह से कुछ आपके और एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच में ज़रा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, ऐसा मुझे महसूस कर रहा है। मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रेस एंड पॉलिटिशियंस तीनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, सोसाइटी में अनरेस्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि गिव एंड टेक पॉलिसी तो हर जगह में रहता है। आप लोग भी बहुत खुंदक खा के किसी शब्द को ले ना जाए, और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वालों को भी बोलूँगा कि अगर आन बान कुछ हुआ तो उसको मीट मत करना चाहिए। इंसान का कैरेक्टर मूडी का ऊपर में डिपेंड होने वाला भी बहुत लोग है। इसलिए पुलिस जब वेरीफाई करता है किसी भी क्रिमिनल को, वेदर इट इज़ एक्सीडेंटल क्रिमिनल और हैबिचुएटल क्रिमिनल, एक्सीडेंटल क्रिमिनल है तो उसका एक्शन अलग हो जाता है, माफूब देने का लायक में गुजर जाता है। अगर वो हैबिचुएटल क्रिमिनल है तो उसका पनिशमेंट तय कर लेता है। तो इसीलिए कभी कभी मूडी का ऊपर में गलती से कोई किसी का खातिर बिहेवियर निकल गया तो अगर वो हैबिचुएटेड नहीं है, उसको बाय मिस्टेक मान के हम लोग एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। एंड दिस कैन हैपन विद बोथ, इधर आपका प्रेस पर्सनल के साथ भी हो सकता है या ऑफिसर के साथ भी हो सकता है या पॉलिटिशियन का साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी और ऑफिसर लोग भी अपना अपना ईगो को अंदर में रखते हुए जो कुछ भी आप लोग कार्य करेंगे समाज का कल्याण के लिए, समाज का बेनिफिट के लिए काम करेगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ और एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। मानो कल को मुझे एक इंटरव्यू दिया जाए, मेरा अगर मूड ख़राब का वजह से कुछ शब्द अगर बाहर से आन बान निकल गया तो मैं चाहता हूँ कि एज ए मैच्योर जर्नलिस्ट, एज ए अंडरस्टैंडिंग प्रेस पैटर्निटी, नहीं साहब तो पहले ऐसा नहीं था, आज गलत बोला है, इसको हम लोग पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। इस ढंग का हम लोग को भी बचाने का आप लोग दिल में रखना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में हमको भी रियलाइज हो जाए कि हाँ सही में मैं तो मूड में आके ख़राब बोल दिया, ये तो गलत हो गया। इस ढंग का रियलाइज करने का भी देना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आज डिटेल में आप लोग से पता चला, मैं भी एडमिनिस्ट्रेटिव वालों को बात करेंगे
और मैं जैसा दिल में सोचता हूँ कि आप लोग का आपस में मिल मिला के रहे और एक ही साथ में आगे बढ़े, ये आशा मुझे आप लोग का, मेरा आशा को टूटने मत दीजिए, इसको कायम करने का कोशिश करेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। सर जैसे कि उस दिन तो आप भी प्रेजेंट थे, तो पब्लिक को ऐसा लगता है अगर डीसी सर के जो शब्द है वो इतना होने से भी काफ़ी था कि आज नहीं कल, या वो ऐसे भी कह सकते कि इस टॉपिक को लेके अभी बात नहीं करना, अभी केसीसी का एक प्रोग्राम है। आपको क्या लगता है जो ये इतना सा माहौल जो बना है वो सिंपली जा सकता था, लेकिन उनके जो बर्ताव आपके सामने, आप बैठे हुए थे, आपके सामने लोगों का भी कहना यही है कि वो एक इंसल्ट हुआ, आप वहाँ बैठे हुए थे और उनका जो रिएक्शन, मीडिया को तो छोड़ दीजिए, मीडिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बैठे हुए थे, आपको भी अगर इज्जत नहीं देते हुए वो उठ जाते और कहते कि तुम्हें मैं रिवोट करूँगा अगर तुम्हारे पास प्रूफ है। तो अगर हम एज ए मीडिया, हमारा काम है कि हम सच्चाई को दिखाएं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि कभी कभी मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि अगर आप गुस्सा है तो आपको जो हम लोग थोड़ा छोड़ दें, लेकिन ये शुरुआत से होते आ रहा है कि हम जब डीसी सर के पास जाते हैं उनका कहना यही होता है कि हमें तुमसे बात नहीं करना, एनी टाइम नेग्लेक्शन। तो इसी चीज़ को लेके हमने जो वीडियो बनाया था, तो आपका क्या कहना रहेगा इसमें कि अगर वो चीज़ को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जो डीसीजी है? एक चीज़ है, मैं भी विटनेस तो ज़रूर किया जी, लेकिन मैं इसका बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा अनलेस आई पर्सनली गो एंड टॉक टू डीसी एंड डिप्रो। उसका बाद में फिर आप लोग से एक बार मिलूं, फिर हम लोग टिप्पणी करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसको रहने देने से ही ठीक है। सर ये आपने ऑलरेडी देख चुका है कि जो ये डिप्रो इंचार्ज जो ज्ञाति का सर जी ने जो कमेंट्स पास किया है जो आपातनी जो टीएसडी जो ग्रुप पे, तो उस कमेंट्स को लेकर आपका क्या विचार है? उसका सही है ना गलत है? जो वो जो वर्डिंग जो यूज़ किया है, जो हाफ जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसका ऊपर में मुझे आज टिप्पणी करने मत दीजिए आप लोग, मुझे पहले इन लोग से बात करने दीजिए। अगर मैं सब कुछ अभी यहाँ बोल दूँ फिर हमको वहाँ बात हम क्या करेंगे? पहले बात तो करने दो, उसका बात करते हैं, फिर दोबारा आएंगे हम। सर ये 2022 को ये जो डीसी की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया, जब भी मीडिया जब जितना गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है उसको लेकर उन लोग से परमिशन लेना पड़ेगा जब उसको कवरेज करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। और यहाँ तक लिखा है कि क्या क्वेश्चन पूछना पहले उसको बता देना चाहिए, ऐसा भी उसमें नोटिस में दिया गया है। तो आप तो नोटिस तो पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? उस ये नोटिस आपके लिए सही है ना गलत है? देखिए, नोटिस तो मैं पढ़ लिया, कंटेंट भी देख लिया। देखिए, लेटर में भी कभी कभी डबल ट्रिपल मीनिंग वाला भी निकलता है, लैंग्वेज सच हुआ है। तो इसमें मैं डीसी साहब और डिप्रो को कोशिश करता हूँ कि उन लोग से पूछने का कि आप लोग किस एंगल से ये लिखा है, कैसा लिखा है, आप लोग पूछने के बाद ही मैं कह पाऊँगा। और अदरवाइज मैं इसलिए बोला, जब हम सब्जेक्ट मैटर में अभी घुस ही रहा है तो उसको कंप्लीशन से पहले हमको कमेंट करना सही नहीं रहेगा। तो सर ये नोटिस को लेके, जो इशू को लेकर 19 को लेके, मीडिया का साथ साथ यहाँ के जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के जो पब्लिक जनता है उन लोग भी बहुत गुस्से में है, उन लोग बहुत डिसहार्टेड है इस चीज़ को लेकर। तो अब आपने कहा है कि इसको सॉर्ट आउट करेंगे, उन लोग से पहले बात करेंगे। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि जितना भी हम लोग का जो प्रेस मीडिया है, तो ये कब तक हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा? जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए तो आप लोगों को मैं पहले बार बताया, मीडिया, ये मीडिया वर्ड इटसेल्फ इज सच ए वे कि दुनिया में शांति है तो थ्रू मीडिया, दुनिया में वार चल रहा है तो थ्रू मीडिया। अगर इसमें पेंडेमिक भी फैलती है तो कंट्रोल और नॉन कंट्रोल का मीडिया का थ्रू से ही होता है। तो अभी मीडिया अगर सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, सोसाइटी को बॉन्डेज हम लोग कैसा करेंगे? इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ, अपना सेल्फ ईगो, सेल्फ हार्टिंग को भी छोड़ते हुए आपको समाज को कैसा बॉन्डेज बना के रखना है, शांति कायम करने का किस हिसाब से रखना है, वो उस डायरेक्शन में आप लोग को सोचने के लिए इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। सर जैसे कि आज पेपर में डीसी सर का वो
प्रेस रिलीज हुआ था कि हम लोगों का डिमांड था कि डीसी सर से जो नोटिस आए उसको विड्रॉ कर दे, लेकिन आज पेपर में देखा जाए तो वो सिर्फ डीसी सर का स्टेटमेंट था कि सिर्फ प्रिंट मीडिया उसका वो मिस्टेक हो गया, सिर्फ प्रिंट मीडिया वो उसको सिर्फ वो क्या करेक्शन किया गया है डीसी सर। तो आपका क्या राय रहेगा उसका कि लाइक डिप्लो सर ने कहा है कि हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखेंगे, हमारे ऊपर हम लोगों ने जितने भी डिग्री किए हैं, जितने भी कोर्सेज किए हैं, उसके ऊपर हमारे उंगली उतरा है कि हमारे टीचर्स के ऊपर भी उंगली उतरा है कि हम लोगों ने एथिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर ऐसा कुछ। तो आपका क्या राय रहेगा उसका? इसलिए तो मैं बोला, मैं आपका कंटेंट पूरा मैंने ले लिया है। हर सेंटेंस का ऊपर में मैं एनालिसिस करके इन लोग सब बात करते हैं। हो सकता है लैंग्वेज अप्लाई करने में या उन लोग का सोच विचार में अच्छा भावना भी हो, जिसको कि हम अंडरस्टैंडिंग में फेल होता है। नाउ यू सी लैंग्वेज का इतना महत्वपूर्ण है। आप देखिए अपना परिवार में चाहे जितना भी बुजुर्ग हो, माँ, पिताजी, चाचा, भतीजा, जब अपना परिवार में बोलते हैं हम लोग तू करके बात करते हैं। दैट मीन्स उस तू में प्यार मोहब्बत छिपा होता है। जब हम दूसरा को, अनजान आदमी को तू बोलता है तो उसका इंफीरियरिटी का एक्सप्रेशन होता है। अब एक ही तू है, तू वर्ड ही है, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशंस के लिए हम लोग देखना पड़ेगा आप किस हिसाब से कहा। सर जैसे 19 अक्टूबर में जो प्रोग्राम हुआ था उस समय में आपने भी विटनेस किया, तो आपको नहीं लगा कि डीसी का जो बिहेवियर, डीसी सर का जो बिहेवियर था मीडिया के थ्रू और आपके थ्रू, आपको कुछ नहीं लगा कि डीसी सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपने उस समय डीसी सर को बात करने के लिए कोशिश ट्राई किया आपने? उस दिन से मैंने तुरंत निकल गया ईटानगर। उसका बाद मैं आज आ रहा हूँ, तो मुझे लगा थोड़ा सा इनको समझाना ज़रूरी है। तब तक हम तो बात किया नहीं था। शायद उसी शाम को ही मैं बुला के बोलता, शायद ये सारा चीज़ नहीं निकलना था, लेकिन मेरा भी उसमें समय नहीं होने की वजह से कम्युनिकेशन थोड़ा गैप रह गया। अदरवाइज ये सारा कहानी आज हम लोग सुनना नहीं पड़ता। मैं भी नोट करके रखा हूँ। सर आखिरी में ये जितना भी आपका पब्लिक है, जो मीडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव का बीच में जो अभी आंदोलन चल रहा है, तो पब्लिक और स्टेट का जितना भी मीडिया है उन लोग भी अभी जानना चाहता है कि सॉल्यूशन कब तक आ जाएगा। तो उन लोगों को आपका तरफ से क्या मैसेज है? मैं सारा पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी इत्तेफाक में जो कुछ होता है उसको गांठ बांध के हम बैठना नहीं चाहिए। रियलिस्टिक जब आएगा, अपना सेल्फ कमेंट देने का बाद में पछतावा होता है। हमने बिना सोचे समझे इनका ऊपर में ये कमेंट कर दिया, गलत हो गया। ऐसा पछतावा होने से ज़्यादा बेहतर है कि बहुत सा चीज़ों को कमेंट नहीं मारना ही ठीक रहता है। और कमेंट मारना है तो भी फुल्ली अंडरस्टैंडिंग का बात कमेंट मारना चाहिए। यहाँ हम लोग देखता है कि जब भी हम लोग का मोबाइल में, व्हाट्सएप में या फेसबुक में जब एक लिखता है, लोगों का कमेंट करने का अपना अपना एक स्टाइल हो गया। आजकल हॉबी टाइप में यही हो गया है। एक कुछ लिखता है, दूसरा कुछ लिखता है। मैं तो कभी कभी ये कमेंट करता हूँ कि वाह, लैंग्वेज टेस्टिंग करने का बहुत अच्छा सिस्टम मिल गया आजकल बच्चा लोग को। यही बोलता हूँ। ये चीज़ में किसी को गेन नहीं है। अच्छा काम किया है, हमने बहुत अच्छा एक काम किया जो समाज के लिए अच्छा है, उसको प्रेज करना ठीक है, उसको कारण प्रोत्साहित करते हैं। आप मीडिया का तरफ से आप लोग एक बहुत उलझा हुआ चीज़ को सुलझा के पब्लिकेशंस में लाया, तो उसको कमेंट करना चाहिए कि शाबाशी देना चाहिए, ताकि आगे का काम भी प्रोत्साहित करे। लेकिन किसी का गलती अगर कहीं पे मिल गया, उसका ऊपर में बार बार कमेंट मारते रहेगा, तो वो आदमी क्रिमिनल हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सोसाइटीज कमेंट। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक इफेक्ट है। इसलिए मैं बोलता हूँ सारा ये सब कमेंट को नज़रअंदाज करो, कभी कभी अच्छा कमेंट को नोट डाउन करना है।
सर मेरी तरफ से ये लास्ट रहेगा कि हम जितना भी मीडिया के लोग हैं, हम आपका जो दूसरा मीटिंग के लिए इंतज़ार करेंगे। आप जल्दी ही हम होप करते हैं कि आप जल्दी डीसी सर से और दीपो सर से बात करके आप फिर इसी तरह हमारे सामने ब्रीफिंग देंगे, और आप जब दोनों साइड का बात सुनेंगे तो शायद सच्चाई आपके सामने रहेगा। तो हमारे तरफ से यही एक होप रहेगा कि आप जल्दी हमसे फिर मिलेंगे। तो इसी वक्त हम यहाँ समाप्त करते हैं जो प्रेस ब्रीफिंग को है। थैंक यू। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा। जी।